एमएस वर्ड की आज दूसरी कक्षा में सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज शुरू करने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे। तो इंसर्ट टैब में हम सबसे पहले एक एक करके हर एक चीज को समझते हैं कि ये कवर पेज क्या है, ब्लैंक पेज क्या है, ब्रेक क्या है, टेबल क्या है। तो बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। सारी चीजें तो एक साथ कवर नहीं होंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया कुछ भी, ये हमारे पास कुछ मैटर टाइप हो चुका है। अब इस मैटर को हमने दो पेज में कर लिया। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी और फिर से कंट्रोल वी। तो अब ये हमारे पास एक पेज डेटा है। फिर से इसको कॉपी करके हम फिर से आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे पास अब हो गया दो पेज का डेटा। अब हम क्या करते हैं कि देख पा रहे हैं कि डाटा है। एक काम कर लेते हैं, एक चीज यहाँ से और देखते हैं कि हम व्यू में आते हैं और नेविगेशन पैन में लेकर के पेज देख लेते हैं कि ये देखिए हमारे पास दो पेज दिखने लगे। अब हम करेंगे क्या कि ये जो सबसे पहली चीज तो हमने इसमें सब कुछ पीछे होम टैब में ये समझ लिया था कि हमें ये कैसे जस्टिफाई करना है, ये सब चीजें समझ ली थी। अब हम होम टैब में ये देखेंगे कि कवर पेज कैसे बनाते हैं। कवर पेज क्या है? जैसे हमारे पास ये मान लीजिए कि एक बुक है, मैंने तो दो ही पेज लिखे हैं, मान लीजिए और भी पेज होते तो उसमें ऊपर एक कवर पेज होता है। जैसे आपकी बुक में ऊपर एक टाइटल वाला पेज होता है, कवर पेज होता है। वो पेज बनाना है तो यहाँ पे आप कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बने बनाए कुछ कवर पेज दिखाई देंगे। अगर इनमें से आपको कोई कवर पेज पसंद है तो वो आप कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने ये वाला कवर पेज और भी देख लेता हूँ एक बार। जैसे मैंने ये कवर पेज ले लिया। अब हमारे पास ये दिखे, हमारे जो नीचे दो पेज थे उनसे पहले एक कवर पेज आ चुका है। तो ये कवर पेज है, इसमें हम यहाँ पे टाइटल देंगे। बने बनाए कवर पेज हैं, बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ बने बनाए बस आपको यहाँ पे इसमें अपना नाम लिखना है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया IITM एकेडमी। हमने ये इसका टाइटल दे दिया। कोई भी टॉपिक पे आप बुक लिख रहे हैं और हमने यहाँ एक्सेल के बारे में लिखा तो हमने एक्सेल के बारे में दे दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे उसके बारे में और डिस्क्राइब करना चाहते हैं, बुक में क्या क्या है, कोई क्या कंटेंट है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीज यहाँ पे दे सकते हैं। कौन इसका कोर्स का टाइटल क्या है, ये देखिए सब कुछ इसमें है। आप यहाँ से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये हमारा कवर पेज रेडी हो गया है। तो ये वाला पार्ट हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि पेज ब्रेक क्या है। पेज ब्रेक ये है कि मान लीजिए हमने पेज नंबर 1 पे आया और यहाँ देखा हमने पूरा पेज लिखा हुआ है। इस पूरे पेज में ये वाला पैराग्राफ हम सोच रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ठीक है, बाकी का दूसरे पेज पे जाना चाहिए। यहाँ तक ये एक पेज में रहे और बाकी का ये हिस्सा यहाँ से दूसरे पेज में जाए। तो इसको दूसरे पेज पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से पेज को ब्रेक कर दीजिए, आपका ये दूसरे पेज में चला जाएगा। तो इसके लिए हम देखें बस सिंपल सा, बस पेज ब्रेक ऑप्शन हमने यूज किया। अभी पेज ब्रेक हो गया। हमारे पास ये इतना है इस पेज में और इसके आगे का हिस्सा दूसरे पेज में। ठीक है, दूसरा पेज ब्लैंक हो रहा, कंट्रोल जेड किया हमने। फिर से देखेंगे कि यहाँ से हम पेज ब्रेक यूज कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, ब्लैंक पेज है, हम ब्रेक को देख रहे हैं। ये पेज हमारा ब्रेक, ये यहाँ से हम पेज ब्रेक कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से पेज ब्रेक हो गया हमारा। पहला वाला पेज ये है, इसमें इतना ही रह गया, बाकी का दूसरे पेज में आ गया और बचा कुचा तीसरे पेज में। अगर ये समझ में नहीं आए तो हम इसको जल्दी से कलर कर देते हैं ताकि आपको अलग अलग चीजें समझ में आ जाए। जैसे कि ये मैंने इतना कलर कर दिया। फिर से करते हैं कंट्रोल जेड और हमने यहाँ से इतना कलर कर दिया। इसको हमने कर दिया होम में आकर के रेड, और ये कर दिया मैंने ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सा हम कहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये इतना, चलो अब हम पेज ब्रेक कर रहे हैं। तो ब्रेक करेंगे, ये यहाँ से ब्रेक हो गया। अब देखिए रेड वाला ये यहाँ तक रह गया और ये इसमें आ गया। फिर दूसरी चीज है कि इसमें एक हमने अभी आपको करके दिखा दिया था, वैसे फिर से समझ लेते हैं कि हम ब्लैंक पेज लेना चाह रहे हैं। तो ब्लैंक पेज हमें यहाँ बीच में लेना है, तो हम यहाँ से ब्लैंक पेज ले लेंगे। अब देखिए कि तुरंत यहाँ पे ब्लैंक पेज आ गया। ध्यान रखिए कि जिस पेज को सेलेक्ट करके आप ब्लैंक पेज लेंगे उसके पहले ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे हमने पेज नंबर 4 पे आके यहाँ पे और हम ब्लैंक पेज लेते हैं तो 3 और 4 के बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, ये देखिए। तो अब ये भी समझ में आ चुका है। फिर अब बात करते हैं कि आगे इसमें है टेबल।
टेबल क्या है, टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। तो टेबल तो मैंने पीछे होम टैब में भी इसमें टेबल थी तो हमने आपको बताया था कि कैसे इंसर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि टेबल क्या है। टेबल यहाँ से जिस जगह हमें टेबल बनानी है वो जगह सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये हमारा ब्लैंक पेज है, हमने इसको सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, ये हमारा पेज आ गया। यहाँ पे हम टेबल पे आए और जितनी टेबल बनानी है वो हमने सेलेक्ट की, तो ये टेबल बनती जा रही है। बहुत आसान है, यहाँ से इतनी टेबल बना सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ और भी हम अपनी इच्छा अनुसार बनाएं, तो इच्छा अनुसार भी बनाएंगे, लेकिन पहले उससे ये समझ लेते हैं। ये देखिए डिजाइन दी हुई है कि हम यहाँ से कोई भी टेबल का डिजाइन ले सकते हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेबल का डिजाइन चेंज होता है। ये देखिए डिजाइन चेंज हो रहा है। तो और भी डिजाइन है, इनमें से अगर आपको ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद, जो भी डिजाइन यहाँ से पसंद है आप ले सकते हैं। सेटिंग अपने हिसाब से दे सकते हैं, कुछ भी कलर फिल कर सकते हैं, नो फिल कर देंगे। बॉर्डर स्टाइल भी यहाँ से आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। बॉर्डर की चौड़ाई को भी घटा बढ़ा सकते हैं। ये आपके पेज मतलब टेबल में क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी डिजाइन लगा सकते हैं, वो सब इसमें दे रखा है। फिर से अगर हम बात करते हैं कि टेबल को और कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ इंसर्ट टेबल से भी बना सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये आपको बता दिया, दूसरा हम इंसर्ट टेबल से भी बना सकते हैं। यहाँ से हम टेबल इंसर्ट करेंगे तो पूछेगा कि कितने रोज और कॉलम बनाने हैं, तो हम यहाँ पे कॉलम और रोज सिलेक्ट कर लेंगे, कितने कितने देने हैं। अगर हमें मान लीजिए कि 3 रोज और 3 कॉलम देने हैं, या 3 हमें कॉलम और 2 रोज देने हैं, तो ओके कर देंगे। ये देखिए जहाँ पे सेलेक्ट किया था उसी के अंदर टेबल बन चुकी है। अच्छा, अलग बनानी है तो हम यहाँ दिखा देते हैं बना के कि इंसर्ट में आए, टेबल में आए, और यहाँ से इंसर्ट टेबल पे किया, और यहाँ 5 और 2 है, अगर हम 5 और 3 कर दें तो ये टेबल बन गई। इसी के साथ अगर हम ये चाहते हैं कि टेबल में, यहाँ पे आते हैं, टेबल को हम खुद से ड्रॉ करें, तो ड्रॉ पे क्लिक किया, अब हमारे पास पेंसिल आ गई और जैसी चाहें वैसी हम टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लें। इसमें हमें बहुत आसानी से जैसी चाहे वैसी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम टेबल जैसी चाहे वैसी ड्रा कर सकते हैं। तो क्लियर है, जानकारी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि जब टेबल हमारा सिलेक्ट है तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स खुल जाते हैं कि टेबल को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इरेजर है, अगर कुछ गलत हो गया है तो आप उसको इरेज कर दीजिए। यहाँ से इरेजर सिलेक्ट कीजिए, इरेजर सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से आप अपना जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर दूसरी बात है, टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, कॉलम जहाँ सेलेक्ट करेंगे और वहां से क्या क्या डिलीट करना है वो डिलीट भी कर लेंगे। तो आपके पास ये हो गया टेबल का ऑप्शन। अब टेबल को हम कोई कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, अगर कोई टेक्स्ट है तो उसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपका MS वर्ड में होता है कि कुछ भी लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट कीजिए और उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ था और वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। तो इसके लिए आपको पहले ये सही से लिखना पड़ेगा, किसको चेंज करना चाहते हैं, टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो उतना टेबल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल की डिजाइन आप यहाँ से दे सकते हैं, कोई भी टेबल बना सकते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं इसमें, तो टेबल का हमारे पास हो गया। इस यहाँ पे है एक्सेल स्प्रेडशीट, कहीं से भी इंसर्ट करा सकते हैं, कोई अगर दूसरी टेबल है उसमें से कोई टेबल, यहाँ बनी बनाई टेबल है उनमें से आप कोई भी एक टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए कैलेंडर बना हुआ था, मैंने इंसर्ट कराया तुरंत आ गया। तो ये हो गई आपकी टेबल इंसर्टिंग की बात। अब बात करते हैं, टेबल इंसर्ट समझ में आ गया, तो अब आगे बात करते हैं कि पिक्चर इंसर्ट। पिक्चर इंसर्ट भी सब एकदम सिंपल है, बस पिक्चर इंसर्ट करनी है। जहां भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए हमें यहाँ इंसर्ट करनी है, पिक्चर पे आए, पिक्चर कोई भी एक आप इसमें से पिक्चर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर्स में देखा कुछ नहीं है, गैलरी में चलते हैं। गैलरी में यहाँ पे कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं, तो हम इनमें से कोई एक पिक्चर ले लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने ये पिक्चर ली और इसको हमने यहाँ इंसर्ट करा दिया। अब ये देखिए पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है, पिक्चर इंसर्ट हो गई। इसको छोटा बड़ा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पिक्चर को जैसा चाहे वैसा कर ले।
ठीक है, हमने पिक्चर को छोटा करके दिखा दिया, पिक्चर भी इंसर्ट हो गई। अब पिक्चर को भी इंसर्ट करने के कई तरीके हैं। यहाँ पे हमने स्पेस लिए या नए पेज में सबसे लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। हम पिक्चर को कैसे अभी तो एक पिक्चर इंसर्ट करना आपने देख लिया, अब दूसरा है ऑनलाइन पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। इसमें दो ऑप्शन देते हैं, या तो आप अपने वन ड्राइव में जा करके ब्राउज कर सकते हैं अगर आपने बना रखा है, नहीं तो आप गूगल पे या फिर बीइंग एक सर्च इंजन है, वहां से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से सर्च की शिवलिंग, हमने शिवलिंग को सर्च किया, एंटर किया, अब हमारे पास शिवलिंग की डिजाइन आ गई। अब हम यहाँ से एक शिवलिंग इंसर्ट करा लेते हैं, बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये तब चलेगा जब आपका इंटरनेट चल रहा होगा। इंटरनेट नहीं चलेगा तो ये सर्च नहीं करेगा। हमने यहाँ से शिवलिंग इंसर्ट करा ली, आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी शिवलिंग इंसर्ट हो गई। इसमें डिजाइनिंग वगैरह कुछ लगाना चाहते हैं, ठीक है, 3D में बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे बहुत सारी डिजाइन है, आपको जैसी डिजाइन पसंद है वैसी डिजाइन यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा शिवलिंग इंसर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं शेप्स की। शेप में क्या है, ये बहुत सारे शेप्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें जो शेप्स पसंद है वो शेप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे वो शेप बन जाएगा। अब इसके अंदर आप बहुत काम कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आइए और यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए, लिख गया। अब इसको बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा करके डिजाइन वाला बड़ा करने का मतलब होम पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आप वर्ड आर्ट भी यूज कर सकते हैं, वर्ड आर्ट के माध्यम से इसमें लिख सकते हैं। तो ये तरीका हो जाएगा। दूसरा, आप इसी को अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए ऑप्शन मिल गए हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, ये चेंज हो गया आपका, तो ये डिजाइन में आ गया। तीसरी बात ये है कि लिखने नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसके अंदर एक फोटो लगाएं हम, तो फोटो भी इंसर्ट हो जाएगी, वो भी सिंपल है। इसके लिए करना बस इतना पड़ेगा कि आपके पास फोटो होनी चाहिए। हाँ, एक चीज बतानी छूट गई कि अभी जब इसको हमने लिया है तो ये फॉर्मेट में ये बहुत सारे फीचर्स हैं, यहाँ से डिजाइन आप चेंज कर सकते हो, ये ले सकते हो, शेप्स की आउटलाइन को चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। फिल की बात करें तो नो फिल कर दोगे तो कुछ नहीं भरेगा, और भरना चाहते हो तो और कलर भर सकते हो। यहाँ पे कुछ अलग डिजाइन दी हुई है, ये लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। अगर आप इनमें से भी कुछ पसंद नहीं है, 3D में लेना चाहते हैं तो 3D में भी दे सकते हैं, ये भी ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप ये नहीं करना चाहते, ग्लो में दिखाना चाहते हैं तो ग्लो करते हुए दिखेगा, अब यहाँ पे ग्लो करते हुए दिख रहा है। अब दूसरी बात ये है कि अगर इसमें आप चाहते हैं कि फोटो इंसर्ट हो जाए, ये शिवलिंग इसमें आ जाए, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिल पिक्चर पे आना पड़ेगा, पिक्चर को ऑनलाइन ही सर्च करना है तो ऑनलाइन देख लीजिए। अगर आप शिवलिंग उसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं तो शिवलिंग को सर्च कर लीजिए। जब शिवलिंग सर्च करेंगे, कुछ और स्पेलिंग लिख गई थी क्या, तो चलिए कोई नहीं, जो भी आ गया, यहाँ से हमारे पास कैट्स आ गई, हम कैट को इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें कैट इंसर्ट हो चुकी है, तो ये हमारे सामने एक डिजाइन तैयार हो गई है, अच्छी लग रही है। हाँ, शेप में पिक्चर इंसर्ट कराने का एक फायदा है कि आप उसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं। हाँ, और इसको दिक्कत कर सकता है आपके सामने, उठेगा तो, लेकिन हर जगह आपके इस हिसाब से नहीं चलेगा। बट इसमें क्या है कि शेप्स को आप कहीं भी अपनी आसानी से मूव करा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें बॉर्डर लग रहा है, अगर आप चाहते हो बॉर्डर ना लगे तो उसके लिए भी बहुत सिंपल तरीका है कि शेप्स के फॉर्मेट में आइए और यहाँ से आप इसका आउटलाइन बॉर्डर हटा दीजिए, हट जाएगा, अब बॉर्डर नहीं दिखेगा। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये बॉर्डर नहीं है, ग्लो वाला जो हमने लगाया था वही दिख रहा है, तो ये ग्लो वाला हटा देंगे तो ये हट जाएगा, चेंज कर देंगे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना ही सब समझ में आया। 3D में पिक्चर को करना चाहते हैं तो 3D में हो जाएगी, ऐसे दिखाना चाहते हैं तो वैसे दिख जाएगी। ठीक है, ये 3D में हो गई। अब हम बात करते हैं कि इंसर्ट में हमारे पास शेप्स तक हो गया, शेप तक समझ गए, बहुत सारे शेप्स हैं, इसमें से कोई भी शेप्स आप इंसर्ट करा सकते हैं
और उनमें भी डिजाइन ऐसे ही लगा सकते हैं। आप जो भी शेप चाहें वो शेप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए, उसको 3D में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। सब ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है। अब बात करते हैं इंसर्ट में हम शेप्स के बाद में स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बिल्कुल शेप्स के जैसा ही है। होता क्या है कि कुछ बने हुए यहाँ पे डिजाइन पड़े होते हैं, उनमें से हम जैसा चाहें वैसा लिस्ट का, अगर लिस्ट लगानी है ऑल में तो सभी आ जाएंगे। साइकिल वाले लगाना चाहते हैं तो साइकिल वाले, इस तरीके के हम इंसर्ट करा सकते हैं। ये देखिए, इनमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमें बने बनाए मिलते हैं, बस खाली टेक्स्ट लिखने की जरूरत रहती है, इसीलिए ये थोड़ा आसान काम को कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। यहाँ पे टेक्स्ट, इसमें हम कुछ लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटाइए। ये देखिए, यहाँ से हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिख करके दिखा सकते हैं और डिजाइन बना सकते हैं। बनी बनाई डिजाइन है, पहले से बनी होती है बस। तो हम ये भी समझ गए हैं कि इंसर्ट में हमें वर्ड आर्ट में क्या मिलता है। वर्ड आर्ट में और भी बहुत सारी डिजाइन है, आप इसमें से जो डिजाइन अच्छी लगे वो डिजाइन बना सकते हैं। आपको ये डिजाइन अच्छी लग रही है, ये डिजाइन बना लीजिए। ठीक है, इसमें टेक्स्ट दीजिए, इसमें टेक्स्ट दीजिए, बस डिजाइन आपकी रेडी है। अब बात करते हैं हम कि ये हमारा हो गया। अब इंसर्ट में फिर क्या है, चार्ट। चार्ट की अगर बात करें तो चार्ट भी आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने जैसे इसमें 11 प्रकार के चार्ट होते हैं। अब देखिए कौन कौन से चार्ट यहाँ दिए हैं। एक तो सबसे पहले हम ये चार्ट ले लिया है जो सामने दिख रहा है। इस चार्ट में हमने क्या किया कि यहाँ वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू में अब जो सीरीज भर देंगे, जो चीज भरेंगे वो दिखने लगेगी। कैटेगरी में मान लीजिए कि हम यहाँ पे किसी के नाम लिख रहे हैं, जैसे सचिन ने क्या स्कोर किया, ठीक है, कपिल का स्कोर क्रिकेट का हम बना रहे हैं, ठीक है, धोनी का बनाया, और सॉरी, और यहाँ पे हमने बना दिया किसी का, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे कितना, यहाँ पे सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 है। मान लीजिए हमने इसको कर दिया मैच 1, मैच 1, दूसरा आपका मैच 2 और तीसरा मैच 3। 3 मैच खेले, चौथा और बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी बन जाएगा। ये लीजिए मैच 4, बस हमने क्या किया, ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने, सचिन ने इसमें कितने रन बनाए वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। मान लीजिए इन्होंने 99 बनाए, ठीक है, कपिल ने 87 बनाए, धोनी ने 59 बनाए, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 30 बनाए। दूसरी सीरीज में इन्होंने 35 बनाए, इन्होंने 88 बनाए, इन्होंने केवल 4 बनाए, इन्होंने, ठीक है, 60 बनाए। इसी तरीके से इन्होंने इसमें मान लीजिए 24 बनाए, इन्होंने इसमें 48 बनाए, इन्होंने 55 बनाए, इन्होंने 0 बनाए, इन्होंने यहाँ पे 76 बनाए, 88 बनाए, या 80 बनाए, 60 बनाए, फिर 40 बनाए। अब देखिए हमारे सामने ये बन गया है, बस इसका इतना ही काम था, हटा देते हैं। इतना हटाने के बाद हमारे पास ये आया यहाँ पे, और ये देखिए सबका ग्राफ दिखने लगा। सचिन ने 4 मैच खेले, इन्होंने भी 4 खेले, इन्होंने भी 4। अब इस 4 में हमारे सामने सबसे पहले देखो ये ग्रीन वाली पट्टी, इसमें इन्होंने 100 से मैंने कुछ कम दिए थे, 99 दिए थे तो 99 बनाए, ठीक है। इनके 60, इसमें इस मैच में 24, और इसमें ये, तो ये इनका एक ग्राफ इंसर्ट हो गया है। अब ग्राफ में भी डिजाइनिंग कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी डिजाइन है, जैसा तुमको डिजाइन अच्छा लग रहा है वो डिजाइन यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ तक हमारा हो गया।
अब चार्ट भी हो गया। उसके बाद में है स्क्रीनशॉट, कि यहाँ से आप कोई एक स्क्रीनशॉट, जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीन